उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे दौलतपुर में, जहां जिंदगी अपनी सादगी में बहती है, एक आदमी था, हरनाम सिंह। पेशे से बस कंडक्टर, वेश में बिल्कुल आम, लेकिन चरित्र में बेमिसाल। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे ईमानदारी, आत्म सम्मान और जिम्मेदारी से भरे इस व्यक्ति ने न केवल अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया। हरनाम सिंह की कहानी कोई फिल्मी पटकथा नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से बुनी गई एक असली कहानी है। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर गृहस्थी संभालती। हरनाम बचपन से ही मेहनती था। जब उसके पिता बीमार पड़े तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने गांव की बस सेवा में कंडक्टर की नौकरी करनी पड़ी। यह काम आसान नहीं था। सुबह 5 बजे डिपो पहुंचना, टिकट बुक, यात्रियों से उलझन, ड्राइवर की झुंझलाहट और दिन भर की थकान। लेकिन हरनाम के लिए नौकरी केवल पेट पालने का जरिया नहीं थी, यह उसका आत्मसम्मान था। बस की ड्यूटी में एक बात आम थी, टिकटों से कमाई का गलत खेल। ज्यादातर कंडक्टर फर्जी टिकट बनाते या बिना टिकट यात्रियों से पैसा लेकर अपनी जेब भरते। लेकिन हरनाम इससे कोसों दूर था। वो हर टिकट का पूरा हिसाब रखता। ड्राइवरों से भी कहता, ईमानदारी छोटा शब्द है पर बड़ा असर डालता है भाई। कई बार बस डिपो के मैनेजर ने कहा, हरनाम तू इतना सीधा क्यों है, ऊपर के पैसे से तो सब चलते हैं। हरनाम हंसकर कहता, साहब मेरे पिता ने मुझे खेत में काम सिखाया पर बेईमानी नहीं सिखाई। मेरे घर की रोटी थोड़ी कम सही पर इज्जतदार होनी चाहिए। एक बार की बात है, हरनाम एक लंबी रूट पर ड्यूटी पर था, दौलतपुर से अमृतसर। सफर लंबा था और यात्रियों में एक बूढ़ा बाबा भी थे। उन्होंने कहा, बेटा टिकट के पैसे नहीं है पर अमृतसर जाना जरूरी है, मेरी बेटी अस्पताल में है। हरनाम ने बिना कोई सवाल किए उन्हें बैठा लिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन डिपो के उच्च अधिकारी निरीक्षण पर निकले। चेकिंग के दौरान उस बुजुर्ग का बिना टिकट पकड़ा जाना हरनाम के लिए मुसीबत बन गया। हरनाम पर गबन का आरोप लगा। डिपो ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। बदनामी की खबर आग की तरह फैल गई। हरनाम को लोग कहने लगे, देखा जो सबसे ज्यादा ईमानदार बनने की बात करता था वही पकड़ा गया। पर हरनाम टूटा नहीं। उसने अपील की और उस बूढ़े बाबा को ढूंढ निकाला। उन्हें ले जाकर अधिकारियों के सामने सच्चाई रखी। बाबा ने गवाही दी, इसने मुझसे एक पैसा नहीं लिया, मेरी बेटी की कसम, ये आदमी खुद भूखा रह जाएगा पर किसी गरीब से पैसा नहीं लेगा। उसके बाद हरनाम की ईमानदारी पर से पर्दा उठ गया। उसे नौकरी लौटाई गई। पर इस घटना ने उसकी आत्मा में एक और आग भर दी। अब मुझे सिर्फ ईमानदार नहीं, प्रेरणा बनना है। हरनाम ने अपने साथियों को ईमानदारी की ताकत समझानी शुरू की। धीरे धीरे उसके आसपास के कंडक्टर बदलने लगे। उसने एक अभियान शुरू किया, सच्चा टिकट, सच्चा किराया। हर बस में वो बोर्ड लगवाता, इस बस में बेईमानी नहीं होती। कुछ महीने बाद डिपो का लेखा विभाग हैरान था। हरनाम की बस से सबसे ज्यादा राजस्व क्यों आ रहा है? यही नहीं, हरनाम अब बच्चों को स्कूल छोड़ते समय मुफ्त टिकट देता, बुजुर्गों को उनकी मंजिल तक बैठाता और महिलाओं के साथ इज्जत से पेश आता। मीडिया को जब हरनाम की कहानी पता चली तो अखबारों में हेडलाइन बनी, एक बस कंडक्टर जो बना ईमानदारी का ब्रांड एम्बेसडर। टीवी चैनल उसका इंटरव्यू लेने लगे। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं एक कंडक्टर क्या कर सकता है। मैं कहता हूं एक कंडक्टर अगर सही सोच ले तो वो पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। उसके प्रयासों से प्रेरित होकर अन्य डिपो में भी सुधार होने लगे। कई बस कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार छोड़ दिया। सरकार ने हरनाम को राज्य ईमानदारी पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन उसने कहा, मुझे सबसे बड़ा इनाम तब मिला जब एक महिला मुस्कुराकर कहती है, भाई साहब आपकी बस में बैठते हुए डर नहीं लगता। हरनाम ने कभी पैसा नहीं जोड़ा। उसका जीवन सादा था, 2 जोड़ी कपड़े, एक साइकिल और एक रेडियो। लेकिन दिल में विश्वास था। वो समय भी आया जब अधिकारियों ने उसे डिपो मैनेजर बनने का ऑफर दिया, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। मैं बस में रहूंगा, लोगों के बीच, दफ्तर में बैठकर सेवा नहीं होती। एक दिन हरनाम की तबीयत अचानक बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, दिल की धड़कनें अनियमित हो रही हैं,
पर हरनाम ने कहा, एक दिन और बस चलाने दो। आखिरी दिन उसने अपनी वही रूट ली, दौलतपुर से अमृतसर। उस दिन यात्रियों ने फूल लाकर उसका स्वागत किया, बच्चों ने गीत गाए और सभी ने कहा, हरनाम, तू बस नहीं, भरोसे का नाम है। उस दिन शाम को डिपो में अपनी सीट पर बैठे बैठे हरनाम ने चुपचाप आंखें मूंद ली। हरनाम चला गया, लेकिन हर टिकट, हर बस, हर डिपो में उसका नाम जिंदा है। अब पंजाब परिवहन विभाग हर नए कंडक्टर को ट्रेनिंग के दौरान हरनाम की कहानी सुनाता है। एक नई योजना शुरू हुई, हरनाम सेवा स्मृति, जिसके तहत सबसे ईमानदार कर्मचारियों को हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं। हरनाम सिंह जैसे लोग समाज की असली रीढ़ होते हैं। उनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं होती, ना ही शोहरत की भूख, लेकिन उनका चरित्र इतना मजबूत होता है कि वो पूरी व्यवस्था को आईना दिखा देते हैं। अगर आप भी कभी किसी बस में सफर करें और टिकट लेते समय एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें, तो याद रखना, शायद वो हरनाम की विरासत हो। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।